अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसको ग्लास की बोतल के ऊपर पकड़ने के ऊपर शोकाज नोटिस लेना है या कब कोई डैम बनाने के लिए फंड्स जमा कर सकता है, इन तमाम चीज़ों के जो तयन है वो पार्लियामान ने करना है। और जिस तरह एक कंट्रोवर्सी और एक अभाम अवाम में फैलाया जा रहा है और सुबह से वकला कि आप जितने भी लोग हैं इस चीज़ के गवाह हैं कि यहाँ लोगों के 20-20 साल गुजर जाते हैं, पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, इंसाफ मांगते हुए। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी जेल रहे हैं, जिस तरह आज हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जिन्होंने 15 साल उन क्लाइंट ने फांसी की चक्की में अपना जुर्म की सजा काटी और 15 साल उनकी अपील नहीं लगी, और जब उनकी अपील लगने का टाइम आया तो उससे पहले वो बरी हो चुके थे। और जब उनकी अपील लगी तो सजा खत्म हो या ना हो, लेकिन अगर जब वो सजा खत्म हो जाती है तो मुझे बताएं कि उसके बंदे के 8 साल 10 साल कौन दे सकता है, या क्या वापस मिल सकते हैं? यहां ऐसे केसेस भी हैं कि जहां लोगों को उम्र कैद सजाए मौत हुई, सजाए मौत होने के बाद उन्होंने अपीलों में गए, अपीलें उनकी 20-20 साल 16-16 साल बाद लगी, उसमें सजाएं रिवर्स हुई, और रिवर्स होने के बाद जब वो बरी हुए तो उस सजाओं से ज्यादा टाइम वो गुजार चुके थे। तो जितनी भी लॉयर फैकल्टी है, हमारे वकला हैं, वो इस चीज को समझते हैं और उनको पता है कि कितनी सख्त जरूरत है इस वक्त इस मुल्क में ऐसी अमेंडमेंट्स की, ऐसी तरमीम की जो स्पीडी जस्टिस कर सकें। जो लॉ का सबसे पहला मैक्सिम है, जो मैं एज ए वकील हमें जो पढ़ाया गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और उन लोगों को इंसाफ तब मिल सकता है कि आपके जो इदारे हैं वो काम करें, वो स्पीडली काम करें। वो जजेस जो दिन में 20-20 केस सुनते हैं और वो जजेस जो दिन में सिर्फ 3 केस सुनते हैं, उनमें कोई तफरीक हो, अकाउंटेबिलिटी हो ऑन फॉर्म ऑफ डिलीवरेंस कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और ये ताकत जो है ये पार्लियामान के पास है, ये पार्लियामान के पास रहेगी, और जब पार्लियामेंट इसका तयन करेगा तो आपकी चीजें बेहतर होंगी, खराब नहीं होंगी। ये जितनी भी तरमीम है जो आगे जिनके ऊपर डिस्कशन और डिबेट हो रही थी, इनका जो सोर्स ओरिजिन है वो ओरिजिन है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना, पार्लियामेंट को सुप्रीम करना, और पार्लियामेंट की जो ताकत है उसको आगे लेके चलाना। कि ये हमें कोई नहीं बता सकता या डिक्टेट कर सकता कि पार्लियामान को कैसे चलाना है। ये कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि पार्लियामानी बिजनेस किस तरह चलना है, और ये भी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि इस मुल्क का तयन और किस तरफ जाना है या इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। इन तमाम चीज़ों का तयन, इन तमाम चीज़ों का फैसला ये पार्लियामान के पास है, और इंशाअल्लाह पार्लियामान आगे टाइम आने के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी भी लाएगी, और इनके ऊपर लेजिस्लेशन जो बिल्स लेके आ रही है वो बिल्स आएंगे भी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कि हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम इन आईनी तरमीम के ऊपर बगैर स्टेक होल्डर्स की डिबेट्स के, बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर जाते, या दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन था कि उन तमाम लोगों को जो अफेक्टेड हैं, जो जिस तरह 18वीं तरमीम में डिबेट्स हुई उसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, उन्होंने अपनी राय दी, इसमें कुछ चीज़ें डली, कुछ चीज़ें निकाली गई जो अभी जो तरमीम आ रही थी। और इसी तरह कि जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाने का जो फैसला था उसकी एक ही वजह थी, और ये वजह ये थी कि जब तमाम पार्लियामान के लीडर्स इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, वो सब इसको इंडोर्स करेंगे, और हर जमात के
और हर सूबे के लोग इसको इंडोर्स करेंगे और इंशाअल्लाह इससे पार्लियामेंट की मजबूती दानियाल होगी। चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।